पिछले 5 से 10 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में जो त्राही त्राही मच रखी है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो भी हैं, क्योंकि सब लोग हम लोग जो है लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, उसके पीछे भी एक फंडामेंटल रीजन है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हमारे जो पोर्टफोलियो है वो 20 से 25% तक डाउन है। मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, पोर्टफोलियोज जो है वो 20 से 25% डाउन है। तो कई लोगों का आप में से सवाल आएगा कि भाई तू तो स्टॉप लॉस की बात करता था 7-8%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे को कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे कि स्टॉक मार्केट जो है काफी ज्यादा हैवी हो चुका है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इस पे बनाया होगा या फिर नॉर्मल गाय पे मैंने बना रखा है, तो आप जाके उस वीडियो के अंदर देखोगे तो मैंने कहा था कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और मैंने प्रॉफिट बुक किया भी है, अपने लिए काफी अच्छी चीजें जो है उससे ली भी है। लेकिन यार आप मार्केट में अगर हो तो आप मार्केट से पूरी तरह आउट नहीं हो सकते। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो ये चीज समझता होगा, क्योंकि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरा पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाऊं और जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूं। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरीके से खाली था और मेरे को पता था क्रैश आने वाला है, नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। मेरे को बस एक आइडिया था कि मार्केट बल्कि हो चुका है तो मेरे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो मैंने किया था। लेकिन इतना ज्यादा क्रैश और इतने कम टाइम में आ जाएगा मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब आप मानोगे नहीं, पोर्टफोलियोज 25 से 30% डाउन है। मतलब स्टॉक का डाउन होना आप समझ सकते हो, लेकिन अगर कोई भी 10 बंद स्टॉक का पोर्टफोलियो अपने पास रख रहा है और वो भी 20-25% डाउन हो जा रहा है कितने दिन के अंदर, केवल 10 to 15 डेज के अंदर, तो ये चीज मायने रखने वाली है। तो अब इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों कारण मैं आपको 2-3 बता देता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग है और जो सबको पता ही है अब, लेकिन हमेशा याद रखना, मार्केट पहले गिरता है, कारण बाद में आते हैं। भले ही अपन को रीजन जो है वो मिल गया, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन हमेशा आएगा, लेकिन रीजन आएगा तब तक आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच चुकी होगी, जैसा कि इस केस के अंदर भी हो रहा है। मार्केट रीजन बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी 2 दिन पहले ही शॉर्ट बना के भी आपको बताया था कि पहला रीजन तो ये है SBI वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी जैसे जैसे डोनेशन किया, सबका डेटा जो है बाहर आना चाहिए, जिसपे SBI ने राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया और SBI को वो डेटा देना पड़ा है। जी हाँ, आप लोगों के सामने अभी तक इसलिए नहीं आया, न्यूज में हेडलाइन, न्यूज की क्या बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब पे हेडलाइंस अभी तक इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ। अभी थोड़े टाइम के अंदर इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिश कर देगी, तब देखना आप इसके अंदर जो आपको मजा आने वाला है। दूसरी बात, सेबी की जो चीफ है उन्होंने आके कहा है, मतलब खुले प्लेटफॉर्म पे, कि जो स्टॉक मार्केट है वो हैवी हो चुका है, स्टॉक मार्केट जो है ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ऐसे तो यार कोई ना कोई ज्ञान देता ही रहता है, लेकिन जब मैटर करता है, जब सेबी का चीफ आके एक प्लेटफॉर्म पे बोले कि भाई स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से भी जो है करेक्शन आया है और आपके पोर्टफोलियोज लाल है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे रीजंस आपको सुनने को मिलेगा, इन्फ्लेशन का डेटा, रेट कट्स नहीं हो रही और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी हाई चल रही है, तो ये वाला बेसिक रीजन है जो वो तो चल ही रहा है। लेकिन इनके अलावा जो 2 मेन रीजन थे वो ये थे। तो आप बोलोगे कि यार अब क्या करें, ठीक है भाई हो गया जो हो गया, लेकिन अब क्या करें ये बता। 2 आंसर हैं इसके। पहला आंसर ये है कि आपके पास अगर कैश है तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टॉपअप कर लेना चाहिए कल या परसों के अंदर, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना उसे डेड कैट बाउंस, जो हमारे अनंत भैया कहते हैं, वो आने वाले की एक चांस रहती है। क्योंकि सीधी सी बात है, इतना ज्यादा जो है इतनी जल्दी गिर चुका है तो आराम से 15-20% यहां से बढ़ना कोई बड़ी बात, स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, आपका इंडेक्स समझ लो, स्टॉक जो है 15-20% अगर आपका कोई गिरा हुआ है तो वो बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऑन एन एवरेज करके उसको थोड़ा सा निकाल सकते हो। दूसरा इसका यह है कि अब आपको जब इसके अंदर बाउंस आएगा, जो कि आएगा, सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं होगा मार्केट कभी पूरा ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर वो ऐसे गया तो थोड़ा सा ऐसे तो होगा ही होगा। तो जब ये होगा तब आपको अपनी जो पोजीशंस है उसको थोड़ा सा कट करना चाहिए, लॉसेस बुक करो, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपको, थोड़े बहुत तो बुक करो और कैश अपने पास हाथ में रखो, क्योंकि अभी भी पूरी तरह रिकवरी हो ऐसा नहीं होगा। आपको लग रहा है कि भाई क्योंकि अब जब 2-4 दिन में मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना तो लोगों को लगेगा चलो ठीक है फिर से हरियाली वापस चालू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ये सब है। तो आप थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रखो, यही इसका सॉल्यूशन है। मेरी स्ट्रेटेजी भी यही है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा इतना कैश नहीं, तो मैं थोड़ा सा जितना भी कैश है वो डिप्लॉय करूंगा 1-2 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर वो कैश जो है वो मैं पूरा बेच वगैरह के थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो सेटल करके निकाल लूंगा। ऑब्वियसली पूरे लॉसेस जो है वो रिकूप नहीं हो सकते, बट जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे। अगर आपको ऐसे 4-5 स्टॉक चाहिए जिसके अंदर अब आप पोजीशन डेवलप कर सको और 3 से 4 साल के लिए आप बोलो कि यार उत्कर्ष बता दे और स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करे, मतलब 2-3 गुना हो जाए, तो अब जो है ऐसी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन आप बोलोगे तब ही मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि ये वीडियो चाहिए और आपके पास पैसा है, क्योंकि अगर जो मार्केट में इन्वेस्टेड है उनके पास तो भी कैश खैर होगा नहीं, लेकिन अगर है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।